धन्यवाद करते हैं उसने हमारे जीवन में ये खास कर कि जो आज का ये समय दिया, कीमती समय। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि सच में वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में बहुत आय से कार्य करते हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आज जितने भी बहन भाई मसीह लोग, जितने विश्वासी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आज का उनके जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा और अपनी असीम महिमा प्रकट करने जा रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया। मैं एक बार फिर से सभी लोगों का परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप इन वीडियो को देखने के बाद परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सब लोग जानते हैं जैसे आज के समय पूरी दुनिया बहुत दुखी है, यानी कि ये कोरोना के समय बहुत ही कठिन समय चल रहा है, जो पैंडेमिक समय है। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के वचन में से कुछ जानेंगे, आज सीखेंगे और मनन करेंगे। सच में प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें समय समय पर आत्मा का भोजन देते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में से मनन करने के लिए जा रहे हैं। आपके पास अगर परमेश्वर का वचन है इस समय, पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र में से आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय देखेंगे हम, 1 आयत से 10 आयत तक देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय वर्ष 1 से लेकर 10 तक देखेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से 10 तक देखेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है मैं भी तुमसे प्रेम किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। आगे 10 में लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस वचन के अनुसार। तो हम आज का ये संदेश देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे हमारा टॉपिक है आज का कि यीशु सच्ची दाखलता है। ये पुराने समय में दाखलता यानी अंगूर की बेल को कहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जितने लोग भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या परमेश्वर का वचन संदेश पढ़ रहे हैं, तो हमने जो वचन में से मनन किया, इस वचन को पढ़ने वाले या जो देख रहे हैं आज, इस वचन को संसारिक ज्ञान से ना पढ़ें। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग सोचने लग जाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने आप को उसमें ढाल दिया एक पेड़ के रूप में। नहीं, अंगूर की बेल के रूप में उन्होंने हमको एक उदाहरण दिया है, हमको एक दृष्टांत के रूप में समझाया है, ताकि हम लोग उसके वचन को समझ सकें कि परमेश्वर के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह में कैसे बनना है।
यानी कि अगर एक पेड़ है और पेड़ में जो डालियां होती हैं, तो अगर पेड़ के साथ डालियां नहीं रहेंगी, अगर पेड़ के साथ अलग डालियां हट जाएं तो वो फल नहीं ला सकती। ऐसा ही हमारे जीवन में आज है। पेड़ परमेश्वर है मान, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बन के रहना है। किसान परमेश्वर है, और जो भी पेड़ है यानी कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, उसके साथ डालियां हम हैं, हम उसकी शाखाएं हैं। वी आर द ब्रांचेस ऑफ जीसस, हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो संसारिक रूप से चल रहे हैं। आज वो मनुष्य बहुत से कामों के द्वारा परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। एक तरह का वो आज वो समय को पहचान लिया है और परमेश्वर सब कुछ दिखा रहे हैं। बहुत दुखी समय है, जैसा कि आज दुनिया परेशान है, कोरोना के समय और महामारी चल रहे हैं हर जगह। वो तो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम समय में कठिन दिन आएंगे, महाक्लेश होंगे और बीमारियां महामारियां आएंगी। तो इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें ये संदेश दे रहा है कि हमें एक बार फिर से ज़रूरत है अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ने के लिए, और वो उस हम डालियां हैं उसके साथ जुड़ने के लिए, ताकि हम फल लाएं। आगे परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार लिखा था, और हमने देखा है, परमेश्वर के वचन में से मनन किया है कि अगर तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वी आर नथिंग विदाउट क्राइस्ट। हम रियलाइज कर सकते हैं अपने जीवन में। एक बार आप पेन कॉपी लेकर एक बार लिख सकते हैं, कॉपी के ऊपर पेन लेकर लिख सकते हैं आप CHRIST, क्राइस्ट प्लस IAN, तो इसको जोड़ेंगे तो क्रिश्चियन बन जाता है। लेकिन अब देखो, क्राइस्ट को अलग कर दो, क्राइस्ट को, और IAN का मतलब होता है आई एम नथिंग। इसका मतलब जो पहले क्राइस्ट लिखा हुआ है उस क्राइस्ट को अलग कर दिया जाए तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं है। आई एम नथिंग, IAN का मतलब बनता है आई एम नथिंग। आई का आई, ए का एम और एन का नथिंग। तो क्राइस्ट को हमारे साथ जोड़ना पड़े। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस दाखलता में जुड़ना बहुत जरूरी है। हम डालियां हैं, हमें अपने जीवन में उसके साथ प्रभु के अनुसार चलना पड़ेगा ताकि हम फल लाएं। परमेश्वर जैसा अपनी महिमा हमारे द्वारा चाहते हैं, वो अपनी महिमा दिखाना चाहते हैं हमारे जीवन में, उसकी महिमा हो, उसकी मर्जी पूरी हो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन जैसे आज संदेश दे रहा है, परमेश्वर की महिमा हो। और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से जैसे कि आज मनन कर रहे हैं, संदेश आज का ये देता है, आज का संदेश हमें और बताता है, हमारी पहचान बता रहा है। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय 21 आयत में लिखा है कि मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा बीज अंकुर करके पैदा किया था, लेकिन क्यों तुम में वो जंगली पेड़ क्यों उत्पन्न हो चुके हैं। पुराने नियम में यिर्मयाह वो जो भविष्यवक्ता था उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है, 2 अध्याय उसका 21 आयत में परमेश्वर वचन कहता है, मैंने तो तुम्हें हाइब्रिड द मास्टर ऑफ पीस बनाया था, हाइब्रिड सैंपल बनाया था आपको, एक बहुत अच्छा बीज हाइब्रिड सीड दिया था आपको एक। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी पहचान पे रखा है, लेकिन आज हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं। ये बहुत बड़ी गलती है हमारे जीवन में। तो हमें अपने जीवन में पहचानना पड़ेगा, हमें खुद को और रियलाइज करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें किस जगह पर रखा था, परमेश्वर ने हमें इस संसार में किस कारण और किस रीजन से भेजा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमें जानना पड़े और परमेश्वर की महिमा को जानना पड़ेगा। हमारे जीवन में प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है आज हमें, यानी कि प्रभु की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आज जितने भी लोग सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को और फैलाया जाए। वो परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश होए या नष्ट होए। तो आज जो परमेश्वर का वचन जो लोग वो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं ऑनलाइन, वो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में, आपके जीवन में बहुतायत से कार्य कर रहा है। ओ ये मैं संदेश देता हूँ और ये मेरी कामना और आशा है परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो रही है आज के बाद। इस वचन को
इस वचन को, परमेश्वर के वचन को लोगों आपके अपने बहन भाइयों के जीवन में बहुतायत से फैलाया जाए। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर हमें जानना पड़ेगा, जैसे ख्राइस्ट के साथ हम मिलकर रहते हैं, तो हमें दाखलता के साथ, हम डालियाँ उसके साथ जुड़ के रहना पड़े, ताकि हम वो अच्छा फल ला सके अपने जीवन में और प्रभु की महिमा कर सकें। लेकिन उससे अलग होकर हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये अपने सच्चे दिल से ये जानना जरूरी है कि हम अपनी आत्मा, प्राण, देह, जीवन को प्रभु यीशु मसीह में और उसके सामने लाकर हम इसे बचा सकते हैं। मसीह से अलग होकर हम नाश की ओर अपने जीवन को लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को नाश होने से बचाएं, अपनी आत्मा को नाश होने से बचाएं, और हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं। आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे परमेश्वर की महिमा होने की कामना करता हूं। एक बार फिर से आपके द्वारा और बहुत सी आत्माएं बचाई जानी चाहिए। आज से आपके द्वारा वो परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है आपके जीवन में, परमेश्वर की महिमा होने जा रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ओ परमेश्वर ने आपके जीवन में वो कार्य कर दिया है, हालेलुया। अपनी महिमा प्रकट करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर, मान, महिमा को परमेश्वर को देते हुए, ये हम परमेश्वर का संदेश आज सुना है और इसी को अपने जीवन में अपनाते हुए परमेश्वर से आशीष मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।